हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं आप लोग को बतला रहा हूं सभी क्लासेस का मैथ का बेसिक लेवल, जिसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या है, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है, भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है, और भी भिन्न के बारे में बहुत कुछ सीखे, जैसे भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, यानी हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इसके हमारे पास हम लोग इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला देख सकते हैं कि सेम डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर, यानी कि या तो हर आपका समान हो या अंश समान हो, तब आप कैसे बताओगे कि भिन्न बड़ा है कि छोटा है। या तो हर या अंश में दोनों में कोई भी समान नहीं हो, तब आप कैसे बताओगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कि कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेम डिनोमिनेटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेम डिनोमिनेटर के बारे में। सेम डिनोमिनेटर बोले तो समान हर, समान हर। और अगर आपको याद हो तो इसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई लाइक फ्रैक्शन हो, क्या हो बच्चों, आपके पास कोई लाइक फ्रैक्शन हो, तो आप कैसे बताएंगे कि वो फ्रैक्शन बड़ा है कि छोटा है। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं कि मान लिया जाए आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन है c/b। कहने का मतलब है कि दोनों का नीचे सेम है। ये आपके पास दो फ्रैक्शन है, ये आपके पास दो फ्रैक्शन है मान लिया जाए। ठीक है, a/b और c/b, a/b और c/b, यानी नीचे b भी है, यानी नीचे सेम है bb। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि नीचे जब सेम रहे तो कैसे पता करेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो एक चीज़ याद रखना, आप a/b को बड़ा बोलेंगे और c/b को छोटा बोलेंगे। ऐसा कब बोलेंगे बच्चों, जब ऐसा कब बोलेंगे, जब a बड़ा हो जाए और c छोटा हो जाए, a बड़ा हो जाए और c छोटा हो जाए। यानी अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करें तो अगर 4/5 है आपके पास और एक है मान लिया जाए 2/5, तो यहाँ पे नीचे नीचे सेम है, नीचे नीचे सेम है, नीचे नीचे सेम है, तो ऊपर ये बड़ा है तो आप इसको बड़ा कहेंगे, ये छोटा है तो इसको छोटा कहेंगे। दूसरा केस हो जाता है कि अगर a/b को आप छोटा कहेंगे c/b से। ऐसा कब होगा, जब आपका a छोटा हो जाए किससे, c से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए अगर 2/3 है और इधर 4/3 है, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे तो सेम है, और जब नीचे सेम रहे तो आपको ध्यान देना है ऊपर, और ऊपर ये 4 बड़ा है और ये 2 छोटा है, तो 4 को आप बड़ा कहेंगे, यानी 4/3 बड़ा हो जाएगा और 2/3 आपका छोटा हो जाएगा, 2/3 आपका छोटा हो जाएगा। तो मोटी मोटी तौर पे हम लोग यहाँ पे ये सीखे हैं, मोटी मोटी तौर पे हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि अगर आपका हर समान हो, अगर आपका हर समान हो तो उस कंडीशन में, यानी कि अगर नीचे सेम हो तो आपको ऊपर ध्यान देना है, नीचे सेम हो तो आपको ऊपर ध्यान देना है, और ऊपर में जो बड़ा होगा उसी को आप बड़ा कहेंगे। यानी ऊपर में जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पे इस भिन्न में इस भिन्न का अंश बड़ा है, यानी ये 4 है, ये 2 छोटा है, यानी ये वाला भिन्न बड़ा हो गया, ये वाला भिन्न छोटा हो गया, ये वाला भिन्न बड़ा हो गया, ये वाला भिन्न छोटा हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हर आपका समान है, लेकिन यहाँ पे इसका अंश क्या है, बड़ा है, और इसका अंश क्या है, छोटा है, तो उस कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर आपके पास सेम न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर हो, अगर आपके पास सेम न्यूमरेटर हो, यानी कि न्यूमरेटर सेम हो, यानी ऊपर वाला सेम रहे और नीचे वाला अलग रहे। तो अगर ऊपर सेम रहे नीचे अलग रहे तब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको भी समझेंगे। मान लिया जाए आपके पास a/b और a/c, ये आपके पास दो भिन्न हैं। अब आपको जानना है कि दोनों भिन्न में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आपको सिंपल सी बात है ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे a/b और a/c।
अब a बाई बी आपका बड़ा होगा किससे, a बाई सी से। a बाई बी आपका बड़ा होगा किससे, a बाई सी से। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब आपका b छोटा रहे किससे, c से। जब आपका b छोटा रहे किससे, b से। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मान लिया जाए 4/5 है और यहाँ पे 4/9 है। ये 4/5 है, 4/9 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे अलग अलग है लेकिन ऊपर सेम है, नीचे अलग अलग है लेकिन ऊपर सेम है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, अगर ऊपर सेम रहे नीचे अलग अलग रहे तो यहाँ पे आप देखिए ये 5 क्या है, छोटा, 9 बड़ा है। तो जो छोटा है आप उसको बड़ा बोलेंगे, जो छोटा है आप उसको बड़ा बोलेंगे, जो छोटा है आप उसको बड़ा बोलेंगे और जो बड़ा है आप उसको छोटा बोलेंगे। यानी कि 4/5 बड़ा हो जाएगा 4/9 से। सर ऐसा क्यों 4/5 बड़ा हो गया, 4/9 छोटा हो गया? क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है तो इधर ना बड़ा होना चाहिए, इधर आप क्यों बड़ा कर दिए? तो समझिए बच्चों, आप यहाँ पे ये समझिए कि आपके पास 4 रोटी है ये, और इस 4 रोटी को 5 आदमी को बांटना है, 4 रोटी को 5 आदमी को बांटना है। और यहाँ पे यही 4 रोटी को 9 आदमी को बांटना है। रोटी का साइज़ सेम है, दोनों 4-4 ही हैं, लेकिन एक 4 रोटी को 5 आदमी को देना है और यहाँ पे 4 रोटी को 9 आदमी को देना है। तो अगर आप 4 रोटी को 5 आदमी को देंगे तो हो सकता है कि क्या, मतलब बड़ा बड़ा सबको मिलेगा। लेकिन वही 4 रोटी को अगर आप 9 जगह बांटोगे तो आपको और छोटा करना पड़ेगा, तो और छोटा करना पड़ेगा, इसलिए छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए, इससे 4/5 यानी 4 को 5 से भाग दे के देख लीजिए। तो पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 40, यानी यहाँ पे 0.8 आ गया। इसको हल किए तो 0.8 आया। अब इसको कीजिए, 9 से भाग दीजिए, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 9 चौके 36 बच गया 4, पॉइंट है 0, 9 चौके 36, यानी इस तरीका देखा जाए तो 0.4 आ रहा है। तो यहाँ आपके पास 0.8 है और यहाँ पे 0.4, यानी ये 80 पैसा है, ये 40 पैसा है। 80 पैसा 40 पैसा, तो 80 पैसा बड़ा होता है कि 40 पैसा? तो आप बोलोगे सर 80 पैसा बड़ा होता है, यानी जाहिर सी बात है बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये फंडा है। दूसरा केस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा केस में हम लोग यहाँ पे बात क्या करेंगे, दूसरा केस ये देखेंगे कि आप a बाई बी को छोटा बोलेंगे और a बाई सी को बड़ा बोलेंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि ये वाला छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, जब b आपका बड़ा रहे और c छोटा रहे, जब b आपका बड़ा रहे और c छोटा रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे 4/9 है और यहाँ पे 4 क्या ले लें, कुछ भी ले लीजिए, चलिए 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। अब 4/9 और 4/6, 4/9 4/6। अब इस कंडीशन में देखिए ऊपर सेम है, नीचे अलग है, ऊपर सेम है, नीचे अलग है। तो जब ऊपर सेम रहे तो आपको नीचे ध्यान देना है, और नीचे ध्यान देना है तो क्या होगा, जो बड़ा है उसको आप छोटा कहेंगे और जो छोटा है उसको आप बड़ा कहेंगे। तो सर ये बड़ा है मतलब ये छोटा बन गया, छोटा ये बड़ा बन गया। तो ये आपका सिंपल सा फंडा हो गया, ये आपका सिंपल सा फंडा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हो तो वैसे कंडीशन में आप कैसे बताओगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो अगर आपके पास यानी कि अंश और हर जब अलग अलग हो, यानी हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, अंश और हर अलग अलग हो, अलग अलग, यानी जब दोनों अलग अलग हो तब आप कैसे करेंगे, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो तब आप कैसे करेंगे। तो याद रखना बच्चों, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो तो ऐसा कंडीशन में आपके पास 2 मेथड बन के आता है। पहला मेथड हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा मेथड हो जाता है आपके पास, दूसरा मेथड आपका हो जाता है कन्वर्ट इनटू
लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो अब ये क्या मेथड है इसको समझना है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल ही अलग अलग हो तो उसको सॉल्व करने का, उसमें बड़ा या छोटा को कंपेयर करने का दो प्रोसेस है। तो सबसे पहला हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे मान लीजिए आपके पास दो भिन्न है, a बाई बी है और यहाँ पे b बाई बी नहीं c बाई डी है, क्योंकि सब तो अलग अलग है। अब ये इस तरीक़ा से फंडा है आपके पास, ये आपके पास क्या है, भिन्न है, ये आपके पास दो भिन्न है। तो आपको क्या करना, गुना करना है। ये जाएगा पहले इससे गुना, यानी तिरछा तिरछी गुना करना है। तमराज किलबिस, अंधेरा कायम रहे, है कि नहीं, उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो d जाएगा सबसे पहले a के पास, यानी a से d को गुना करेंगे, फिर b जाएगा c के पास, यानी पहला इसको करना फिर दूसरा में इसको करेंगे। पहले आप इसको गुणा करेंगे फिर दूसरा में इसको गुणा करेंगे, तो यानी कि फिर यहाँ पे हो जाएगा b और c, इस तरीके से आप गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद अगर ab बड़ा हो जाए, गुणा करेंगे तो हो सकता है इधर का बड़ा हो जाए इधर का छोटा हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, कि इधर वाला अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB आपका बड़ा हो जाएगा और CD आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। CD आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये पहला केस। दूसरा केस ये है कि अगर आप इसको और इसको जब गुणा किए और ये छोटा आ जाए और ये वाला क्या हो जाए, इधर वाला बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि a बाई बी छोटा होगा और c बाई डी बड़ा होगा। c बाई डी क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। सिंपल सा फंडा है। यानी पहले आपको तिरछा तिरछी गुणा करना, पहले इस नीचे वाला को इधर ऊपर लाना है और इधर लिखेंगे, और फिर इसका नीचे वाला को उसके ऊपर लेना और इधर लिखेंगे। अगर इधर वाला बड़ा आया मतलब इधर का भिन्न बड़ा होगा, और अगर इधर वाला छोटा आया मतलब इधर का भिन्न छोटा होगा। और तीसरा केस क्या है, मान लिया जाए दोनों इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब हो गया कि a बाई बी बराबर होगा c बाई डी के, a बाई बी बराबर होगा c बाई डी के। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए आपके पास 2/3 है और 4/9 है, 2/3 है और 4/9 है। आपको बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। आप सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, तो 9 दूना 18 और 3 चौके 12। सर आप देख सकते कि इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर इधर वाला बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये है सर कि 2/3 बड़ा होगा 4/9 से, 2/3 बड़ा होगा 4/9 से। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर हम मान लिया जाए ये ले लें कि 4/3 और 8/4 ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। पहले ये जाएगा इसके पास, यानी 4 चौके 16 और 3 अठे 24। तो आप देख सकते हैं सर इधर वाला बड़ा आ गया, मतलब कि 4/3 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 8/4 बड़ा हो जाएगा, 8/4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, जैसे मान लिया जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन में -2/3 और 1/4 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ तो आप देखते ही आपको उड़ा देना है, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस वाला तो ऐसे भी छोटा ही होता है, तो नॉर्मली ये डायरेक्ट छोटा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 4 दूना 8 इधर हो जाएगा -8 और 3 एक 3 इधर हो जाएगा 3। तो -8 और 3 में कौन छोटा है सर, तो -8 छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव वाला चीज़ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2/3 छोटा हो गया और 1/4 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। कुछ और सवाल अगर हम ले लें, तो जैसे अब कुछ इक्वल वाला कॉन्सेप्ट अगर ले लें, तो जैसे कि अगर मान लिया जाए 4/5 है इधर, और इधर मान लिया जाए
आठ बटा 10 है, ये आपके पास सवाल है। अब आपको ये बताना है कि बताइए कि इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला जाएगा इसके पास और ये वाला जाएगा इसके पास, यानी 10 चौक इधर हो गया 40, अच्छा 5 अट्ठे 40, यानी दोनों तरफ सेम है, यानी कि 4 बटा 5 और 8 बटा 10 दोनों ही आपका क्या है, बराबर है। दोनों ही आपका क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग किसी भी भिन्न को कंपेयर करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको कब यूज करना है, जब आपका अंश और हर दोनों ही अलग अलग हो, क्योंकि जब सेम हो तो आपको तो पता ही कैसे करना है। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, यानी कि आप क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। अब ये भी एक तरीका लगा सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या है, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए, इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। 4/3 और 9/8 है। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एकदम आराम से बता दोगे सर कि 8 चौक इधर हो गया 32 और इधर होगा 3 9 27, यानी इधर छोटा है, यानी ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। आप इसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग को एक और विधि हम लोग सीख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करने का। और लाइक देखिए, आप ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये मेथड सिर्फ आप 2 ही नंबर तक लगा सकते हैं। यानी जब आपके पास 2 भिन्न हो तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 भिन्न हो, जैसे एक और रहता 9/10, अब आपको बताना था कि तीनों में कौन छोटा है और तीनों में कौन बड़ा है, तब ऐसे कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन अभी आपको उतना नहीं जानना है, क्योंकि अभी बेसिक लेवल हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कभी भी किसी भी भिन्न को बड़ा या छोटा बताने के लिए आपको कोशिश करना है कि नीचे का सभी चीज़ को इक्वल कर दे, नीचे का सभी चीज़ को इक्वल कर दे। तो नीचे 3 है और 8 है, तो 3 और 8 को इक्वल करेंगे। तब इक्वल करने के लिए हम पहले भी बताए हैं, आपको क्या करना, दोनों का एलसीएम ले लेना है, 3 और 8। तो 3 और 8 किसी को पहाड़ा में नहीं आता, तो 3 8 24 हो जाएगा डायरेक्ट एलसीएम। यानी कि 4 बटा जो 3 है, यानी इसको नीचे हम लोग क्या करेंगे, 24 करेंगे। तो 3 को 24 करने के लिए 8 से गुणा करेंगे, नीचे 8 तो ऊपर 8, तो हो जाएगा 4 8 32 और 3 8 24। फिर उसी तरीके से 9 बटा 8 को भी आपको क्या करना है सर, 9 बटा 8 को आपको यानी नीचे 24 करना है। तो नीचे 24 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 8 का 8 8 16, 8 तिया 24, 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो 9 तिया हो जाएगा 27 सर, और इधर हो जाएगा 8 तिया 24। अब देखिए नीचे नीचे सेम हो गया। अब सिंपल सा फंडा जो हम लोग सबसे पहले पढ़े, अगर नीचे नीचे सेम रहे, अगर नीचे नीचे सेम रहे तो आपको ऊपर ध्यान देना है, और ऊपर में जो बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं, जो छोटा होता है उसको छोटा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 32 बटा 24 है, ये बड़ा हो रहा है किससे सर, 27 बटा 24 से, क्योंकि 32 बड़ा किससे, 27 से। इसका मतलब ये है कि 32 यानी कि 4 बटा 3 आपका बड़ा हो गया किससे, 9 बटा 8 से, 9 बटा 8 से। तो ये तरीका हो जाता है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे अगर मान लिया जाए 2/9 हो और 4/12 है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, या तो 15 ले कुछ भी लीजिए, चलिए। अब इसको आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसको तो देखते ही बता दीजिएगा, ऐसा मारिएगा कि उड़ जाए एकदम धुआं जैसा, है ना। कैसे, 12 दूना हो गया इधर 24 और 9 चौक हो गया 36, यानी इधर वाला बड़ा है, यानी ये 4 बटा 8 4 बटा 12 बड़ा हो गया, 2 बटा 9 क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन इसको कन्वर्ट करके सीखेंगे तो सबसे पहले 9 और 12 को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 12 का। तो चलिए 9 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। तो 3 तिया 9,
और 9 चौके 36, 9 चौके क्या हो गया 36, यानी कि 9 और 12 के एलसीएम हो गया 36। यानी कि यहाँ पे जो 2/9 है तो इस 9 को हम लोग क्या करेंगे 36 करेंगे। तो 36 लाने के लिए 9 को किससे गुणा करेंगे, तो सर 9 चौके 36, 4 से, तो नीचे 4 तो ऊपर 4 तो ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 36। फिर 4/12 है, अब 12 को 36 लाने के लिए किससे गुणा करें सर, तो 3 से, तो नीचे 3 तो ऊपर 3, तो 4 × 12 और नीचे हो गया 36। अब जब नीचे नीचे सेम हो गया, नीचे नीचे सेम हो गया तो काम बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि नीचे जब सेम रहे तो ऊपर जो छोटा होता है उसे छोटा कहते हैं, जो बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं, जो बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं, है कि नहीं। तो सर यहाँ पे 8/36 है और इसका आया है 12/36, तो 12 बड़ा है सर, यानी कि 12/36 बड़ा हो गया, 8/36 छोटा हो गया, यानी 8 यानी कि 2/9 आपका क्या हो गया छोटा हो गया और 4/12 आपका क्या हो गया बड़ा हो गया। चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो बच्चों, आपका आंसर वही आने वाला है, आपका आंसर वही आने वाला है। तो चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करें, उसके बाद अब आगे हम लोग बात करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को देखने से पहले हम लोग अभी तक क्या सीखे उसको देख लेते हैं। अब आपके पास कुछ सवाल है बोर्ड में, अब आपको ये बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आप यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 5/6 और 4/6, 5/6 4/6। तो जैसा कि हम आपको पहले बताएं हैं, कभी भी किसी भी भिन्न को बड़ा या छोटा बताने के लिए आप पहले ये कोशिश करें देखने का कि क्या अंश या क्या हर बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर हर आपका बराबर है, यानी नीचे वाला बराबर है। तो जब नीचे बराबर है तो आप ऊपर ध्यान देंगे, और ऊपर में याद रखना है जो बड़ा होगा उसे बड़ा ही कहते हैं, जो छोटा होगा उसे छोटा कहते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा है, 5 बड़ा है और 4 छोटा है, यानी 5/6 बड़ा हो जाएगा, 4/6 छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/6 और 0 है, तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा ही होगा 3/6, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे 4/11 4/9 है, तो अब यहाँ पे क्या है ऊपर सेम है, और जब ऊपर सेम है तो हमको नीचे ध्यान देना है, और नीचे में जो बड़ा है उसको छोटा कहेंगे, जो छोटा उसे बड़ा कहेंगे। यानी 11 बड़ा है सर, 9 छोटा है, यानी 11 इधर छोटा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ -4/11 और यहाँ 8/11 है। तो जब भी दो भिन्न में से कोई एक भिन्न नेगेटिव हो तो आपको किसी को बराबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला हमेशा छोटा ही होगा, तो छोटा ही होगा, सिंपल सा फंडा है। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3/20 है, 3/19 है, तो यहाँ पे फिर से ऊपर आपका सेम है, तो नीचे ध्यान देंगे, नीचे में जो बड़ा होगा उसे छोटा कहेंगे, जो छोटा होगा उससे बड़ा, यानी ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम -2/3 है, -4/3, यहाँ नीचे तो सेम है लेकिन ऊपर दोनों में नेगेटिव है, यानी जब नीचे सेम रहे तो आपको ऊपर ध्यान देना है, और ऊपर में जो बड़ा होता है उसे हम लोग छोटा जो बड़ा है उसे बड़ा ही कहते हैं, और जो छोटा है उसे छोटा ही कहते हैं। तो अब आपको ये जानना है कि -2 और -4 में कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो आप बोलोगे सर -4 बड़ा है क्योंकि 4 है, 2 छोटा है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, -2 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा। सर ये कैसे? तो ऐसा समझिए कि इसके पास सिर्फ 2 रुपये का कर्जा है, जबकि इसके पास 4 रुपये का कर्जा है। तो 4 रुपये का कर्जा जिसके पास है तो जाहिर बात तो घाटा में ही ना है, हाँ, और जिसका 2 रुपये का कर्जा है तो 4 रुपये के हिसाब से तो बड़ा ही है, तो इसलिए -4 क्या होता है, छोटा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना चाहे कोई भी संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें माइनस लग गया तो उतना ही छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे 8/9 8/17 है, ऊपर से में तो नीचे ध्यान देंगे, 9 बड़ा है 7 छोटा है, यानी 9 हो जाएगा छोटा, 8 हो जाएगा, 8/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल है जिसमें ना तो ऊपर इक्वल है ना ही नीचे इक्वल है, तो इसको सॉल्व करने का हम 2 तरीका आपके पास बताए हैं। पहला क्या बताएं कि तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 11 चौके 44 और 5 36। तो आप देख सकते हैं सर इधर का बड़ा है इधर छोटा है, यानी 4/5 आपका बड़ा हो गया और 6/11 क्या हो गया, छोटा हो गया। 6/11 क्या हो गया, छोटा हो गया। एक ये तरीका है। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बात करें, सेकंड तरीके से बात करें, तो फ्रैक्शन में बदल के, माने लाइक फ्रैक्शन बदल क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे को सेम करेंगे,
सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे किसका, 5 और 11 का। तो 5 और 11 के 11 × 55 हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 4/5। यानी इसको भी आपको क्या करना है, नीचे 55 लाना है। तो 55 लाने के लिए 11 से गुणा करेंगे, नीचे 11 तो ऊपर भी 11, तो ऊपर हो जाएगा 44, नीचे हो जाएगा 55। अब 6/11 है, अब इसको 55 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, नीचे तो ऊपर भी 5, तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा क्या चीज़ जो नीचे हो जाएगा 55। तो इसका मतलब इधर का है 44/55 और इधर का है 30/55। तो आप देखेंगे जब नीचे नीचे सेम हो जाए तो ऊपर में जो बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं, जो छोटा होता है उसे छोटा कहते हैं। यानी कि 44/55 यानी कि 4/5। 44 किसका है, 4/5 का है, और 30 किसका है, 6/11 का है। यानी ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। सिंपल सा फंडा है, आप ऐसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधा सीधी 10 × 7 = 70 हो जाएगा और 8 × 9 = 72 हो जाएगा। तो सर ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा, यानी ये बड़ा हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 चौके हो जाएगा 48 यानी -48, इधर 9 × 5 = 45 यानी -45। तो जैसा कि हम बताएं, चाहे कोई भी संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें नेगेटिव है तो उतना ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा, यानी कि इधर वाला हो गया बड़ा, इधर वाला हो गया छोटा। आप चाहे तो इसको लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से छोटा और बड़ा हम लोग करते हैं। चलिए जल्दी से इसको करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम बोले तो कि बढ़ता हुआ क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीक़ा से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम लोग घटते हैं, यानी घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, इसको अवरोही क्रम कहते हैं। यानी सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसमें सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे भिन्न दिए हुए हैं, अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो हम पहले ही बताए हैं कि जब भी आपको किसी को बड़ा या छोटा बनाना हो तो आपको करना क्या है, नीचे सबको सेम कर दीजिए, नीचे सबको सेम कर दीजिए, या तो ऊपर सबको सेम कर दीजिए। दो तरीके, या तो नीचे सेम कर दीजिए या तो ऊपर सेम कर दीजिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे हमेशा नीचे सेम करने को ही। तो इस क्वेश्चन में आप देखें तो सबका नीचे सेम है, सबका नीचे क्या है, सेम है। अगर सबका नीचे सेम है तब तो बल्ले बल्ले है, आपको करना कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट बताना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर अगर नीचे सेम है तो हम ऊपर ध्यान देंगे, और ऊपर में जो बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं सर, जो छोटा होता है उसे छोटा कहते हैं, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा कौन है, 2, 6, 3, 4 में सबसे छोटा सा 2 है, तो यानी कि 2/7 होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा हो जाएगा 3/7, उससे बड़ा हो जाएगा 4/7 और उससे बड़ा हो जाएगा 6/7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, 2, 3, 4, 6। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि नीचे सेम ना होकर के ऊपर सेम है, और जब ऊपर सेम हो तो आपको नीचे देखना है, और हम बताएं अगर नीचे में जो बड़ा है उसको छोटा कहेंगे। यानी अगर आपको यहाँ जानना है कि सबसे छोटा कौन है तो आपको देखना होगा कि नीचे सबसे बड़ा किसका है, तो सर नीचे सबसे बड़ा ये है, यानी कि 7/6 आपका सबसे छोटा होगा। फिर उससे बड़ा कौन होगा सर, 4 वाला। फिर उससे बड़ा कौन होगा सर, 3 वाला। फिर उससे बड़ा कौन होगा सर, 2 वाला। तो अगर इस तरीके से नीचे या ऊपर सेम हो तो आप तो आसानी से बता सकते हैं कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में, मतलब असेंडिंग में कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऊपर या नीचे सेम नहीं रहे तब आप कैसे बताओगे। अच्छा, इसमें अगर 2 रहता तब बता सकते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन अभी तो 4 है। तो ऐसा कंडीशन में आपको नीचे सबको सेम करना है, और सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा 9, 6, 2 और 3 का। तो चलिए 9, 6, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो किससे, 2 का पहाड़ा में पहले देंगे, 9 नहीं जाएगा अपना, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 से 3 बार में। अब 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 एका 3, 1 अपना, 3 एका 3। अब नहीं जाएगा तो नॉर्मल गुना करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, यानी एलसीएम हो गया आपके पास 18। इसका मतलब ये है कि आप सबको नीचे क्या करेंगे, 18 करेंगे। अब 4/9 है, अब 9 को 18 करने के लिए अब 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 18। अब 5/6 है,
अब 6 को 18 करने के लिए आप 3 से गुणा करेंगे, तो नीचे 3 तो ऊपर 3, तो 15/18 हो गया, ठीक ना। अब है 1/2। अब 2 को 18 करने के लिए किससे गुणा करेंगे सर? 9 से, तो नीचे 9 तो ऊपर 9, तो 9 हो गया 18। अब उसके बाद क्या है? 2/3। अब 3 को 18 करने के लिए किससे गुणा करेंगे सर? तो 3 को 18 करने के लिए हम 6 से गुणा करेंगे सर, तो नीचे 6 तो ऊपर 6, तो हो गया 12/18। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब सबका नीचे सेम हो गया 18 18 18। अब सबका नीचे सेम है, तो अब ऊपर ध्यान देंगे, ऊपर में जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। लेकिन चूंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा देखना है, तो ऊपर सबसे छोटा कौन है सर? 8 15 9 12 में सबसे छोटा 8, यानी कि हम लोग क्या लिखे? आरोही क्रम में लिख रहे हैं ना, आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो 8/18 सबसे छोटा। फिर 8 से बड़ा कौन होगा सर? 9 होगा, तो 9/18 हो जाएगा। फिर 9 से बड़ा कौन होगा सर? तो 12 होगा सर, तो 12/18 हो जाएगा। फिर 12 से बड़ा कौन होगा सर? 15, तो 15/18 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो 8/18 किसका है सर? 4/9 का, तो 4/9 हो जाएगा सबसे छोटा। तो उससे बड़ा 9 वाला क्या है? 1/2। फिर उससे बड़ा 12 वाला 12 कहाँ? ये है, यानी कि 2/3। फिर उससे बड़ा 15 वाला 15 कहाँ है? ये 5/6। तो ये इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अच्छा, मान लिया जाए इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते? तो करना कुछ नहीं, आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। चाहे असेंडिंग पूछे या डिसेंडिंग पूछे, आपको सेम नीचे को पहले सेम करना है और एकदम हूबहू वही जाना है, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद फिर अवरोही का मतलब हुआ कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा को लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है सर? तो 15 वाला, यानी 15/18 सबसे बड़ा होगा सर, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन होगा सर? 12/18। फिर 12/18 से छोटा कौन होगा सर? तो 9/18 होगा सर। और 9/18 से छोटा कौन होगा सर? तो 8/18 होगा। यानी कि 15/12 किसका है सर? तो 15/12 है सर, सॉरी 15/18 होगा, सॉरी 15/18। तो 15/18 है सर किसका? 5/6। तो 5/6 होगा सबसे बड़ा। फिर 12 किसका सर? 2/3 का है सर। उसके बाद 9 किसका है सर? 1/2 का है सर। और 8 किसका है सर? 4/9 का है। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखेंगे। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन में बोल दे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखे, तो आपको यही करना है। यानी चाहे असेंडिंग लिखना हो या डिसेंडिंग लिखना, आपको प्रोसेस सेम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और उस क्वेश्चन में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हम लोग एक साथ बात करेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हम लोग एक साथ बात करेंगे। जैसे 4/5 है, ठीक है, 6/7 है, उसके बाद 7/4 है, और उसका 2/10 है। अब अगर आपको बोल दे कि इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों लिखिए, डिसेंडिंग दोनों लिखना है, तो करना कुछ नहीं, फिर से आपको सबका एलसीएम लेना है। LCM लेंगे, किसका 5 का, 7 का, 4 का, 10 का एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा मार्कर डाल लेते हैं, तब तक आप लोग निकालिए कि एलसीएम कितना आ रहा है। आप लोग निकालिए कि एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है। तो 5 7 4 10, 5 7 4 10। चलिए आंसर एलसीएम निकालते हैं। 5 7 4 10। तो 2 से पहले देंगे, 2 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 5 से देंगे, 5 एका 5, 7 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 5 एका 5 हो गया। सब गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 गुणा 2, तो 2 पचे 10, 10 से 70 और 70 गुना 140, यानी आपका एलसीएम 140 निकल के आ गया।
क्या निकल के आ गया, 140 निकल के आ गया। अब इसका मतलब ये है कि 4/5 है, इसको भी नीचे आपको 140 करना है। तो 140 करने के लिए 5 को किससे गुणा करेंगे कि 140 आएगा? तो सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो 140 को 5 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 4 बचा, 0 आया, 5 8 40 यानी 28। तो आप इसको 28 से गुणा करेंगे, तो नीचे 28 तो ऊपर भी 28 हो गया। गुणा करके देखिए, 4 8 32 का 2 हाथ पे 3 हो गया, और 4 दूना 8 और 3 11 यानी 112, और नीचे तो खैर 140 होगा। उसका 6/7 है। अब इसको आपको क्या लाना है, 140, तो 7 को किससे गुणा करेंगे कि 140 होगा? 7 दूना 14 यानी कि 20 से, तो नीचे 20 तो ऊपर भी 20, तो ऊपर हो जाएगा 120, नीचे हो जाएगा 140। ठीक है, उसका 7/4 है। अब इसको क्या करेंगे, 140 आने के लिए किससे गुणा करेंगे? तो देखते हैं, 140 को 4 से भाग दे के, तो 4 तिया 12 हो गया, बच गया 2, 0, 4 5 20 यानी 35। तो 35 से नीचे गुणा किए तो ऊपर भी आपको 35 से गुणा करना होगा। तो 7 5 35 के 5 हाथ पे 3, और 7 तिया 21 और 3 24, 245 हो गया, और नीचे तो 140 ही होगा। उसके बाद आ रहा है 2/10। अब इस 2/10 यानी 10 को क्या चीज़ से गुणा करें कि आपका 140 से जाए? तो सर 14 से 14 दाएँ 140 होता है, तो 14 दूना 28 हो गया, और 140 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका नीचे सेम सेम है, सबका नीचे सेम सेम है। तो जब सबका नीचे सेम सेम है, तो अब आप इसको क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मान लिया जाए अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग यानी आरोही क्रम में लिखना है, तो आप लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते जाना, यानी सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। तो अगर नीचे सबका सेम सेम है तो हम लोग ऊपर ध्यान देंगे, और ऊपर में जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा होगा। तो 112, 120, 245 और 28 में सबसे छोटा कौन है, 28, यानी कि 28/140 ये सबसे छोटा होगा। फिर 28 से बड़ा कौन होगा सर? तो 112 होगा सर। 112 से बड़ा कौन होगा सर? तो 120 होगा सर। और 120 से बड़ा कौन होगा सर? तो 245 होगा सर। तो इस तरीके देखिए, 28 किसका भाई बंधु है? 2/10 का है। 112 किसका बंधु है? 4/5 का है। और 120 किसका बंधु है? तो 6/7 का है। और 245 किसका बंधु है? तो 7/4 का है। तो इस तरीक़ा से आपका असेंडिंग ऑर्डर निकल गया। अब इसी को मान लिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता है, यानी कि अवरोही क्रम में बोलता, अवरोही क्रम में बोलता। तो अब क्या करेंगे, तो अवरोही क्रम में देखिए, चाहे आरोही पूछे या अवरोही पूछे, आपको यहाँ तक तो सेम करना ही करना है। उसके बाद अगर अवरोही बोले तो अवरोही लिखे, आरोही बोले तो आरोही का लिखिए। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है घटते जाना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग को हम लोग अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग हम लोग अवरोही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा को देखेंगे, तो सबसे बड़ा 245 है सर, तो 245 वाला पहले जाएगा। उसके बाद उससे छोटा कौन होगा सर? 120 होगा सर। फिर उससे छोटा कौन होगा सर? तो 112 होगा सर। फिर 112 से छोटा कौन होगा सर? तो 28 होगा सर। बस हो गया। तो 245 किसका है? तो 7/4 का है। 120 किसका है? 6/7 का है। 112 किसका है? 4/5 का है। और 28 किसका है? 2/10 का। ये आंसर होगा। यानी कि जो असेंडिंग का है उसी को उल्टा डिसेंडिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर दिए हैं, और उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतने ही तक समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।